आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम EOQ कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से क्या मुराद है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से मुराद है कि नंबर ऑफ यूनिट्स टू बाय इन वन ऑर्डर सो दैट वी कैन लोअर द कॉस्ट, यानी कि एक ऐसे नंबर ऑफ यूनिट्स को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं जो एक ऑर्डर के अंदर ख़रीदे जाते हैं या मंगवाए जाते हैं, जिससे क्या हो, कंपनी की जो कॉस्ट है वो कम हो सके। अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है और उससे रिलेटेड कौन सी कॉस्ट होती है जिनको कंपनी कम करना चाहती है, यानी लोअर करना चाहती है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि एनुअल रिक्वायरमेंट है किसी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को, जो कोई एक बिल्डिंग प्लाजा बना रही है, उसको सीमेंट के 30,000 बैग्स चाहिए पूरे साल में, यानी उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट है। अब वो कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या कहेगी, वो सोचेगी कि यार मुझे तो पूरे साल के लिए 30,000 बैग चाहिए। अब क्या मुझे ये बैग इकट्ठे सारे मंगवा लेने चाहिए सीमेंट के, या वो ये कहेगा कि मैं एक ऑर्डर के अंदर 5,000 बैग मंगवाऊं, या फिर ये कहे कि मुझे एक ऑर्डर के अंदर 7,000 बैग मंगवाने चाहिए, या वो क्या सोचे कि वो मुझे 25,000 बैग मंगवाने चाहिए एक ऑर्डर के अंदर। मुझे क्या करना चाहिए, यानी कि कितने नंबर्स ऑफ बैग मुझे एक ऑर्डर के अंदर मंगवाने चाहिए कि ताकि मेरी कॉस्ट कम से कम हो। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस कॉस्ट की बात हो रही है इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो कॉस्ट कंपनी कम करना चाह रही होती है वो कैरिंग कॉस्ट होती है, और दूसरी जो कंपनी कॉस्ट कम करना चाह रही होती है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। कैरिंग कॉस्ट अब क्या होती है, अगर हम इसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये जो बना रही थी बिल्डिंग उसकी लें, तो वो जब नंबर ऑफ बैग जितने भी मंगवाएगा उसको उसके स्टोर करने के लिए भी कोई ना कोई जगह लेनी पड़ेगी, उसका किराया देना पड़ेगा। तो उसको वो जो बैग्स रखने के लिए यानी स्टोर करने के लिए जो कॉस्ट पड़ेगी वो कैरिंग कॉस्ट कहलाएगी। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स करने के लिए, यानी कि एक ऑर्डर करने के लिए उसको एक ऑर्डरिंग कॉस्ट करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा वो ऑर्डरिंग नंबर ऑफ ऑर्डर करेगा उसको इतनी ही ज़्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगी। तो कंपनी जो है वो इन दोनों कॉस्टों को जो है वो कम से कम करना चाहेगी। अब अगर हम यहीं पे देख लें कि अगर हम 30,000 बैग इकट्ठे ही मंगवा लें तो उस कंपनी को जो कैरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, यानी उसका बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट उसकी कम होगी क्योंकि उसने सिर्फ एक ही ऑर्डर करना है और 30,000 बैग आ जाने हैं। अगर इसकी बनिस्बत हम देखें कि कंपनी अगर 5,000 बैग मंगवाती है या इससे भी कम हज़ार बैग मंगवाती है, तो उससे क्या होगा, उसकी कैरिंग कॉस्ट तो कम होगी क्योंकि जो ही वो मंगवाएगा साथ ही यूज़ होते रहेंगे और आते रहेंगे, लेकिन इससे उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट किस वजह से ज़्यादा होगी, क्योंकि वो 30,000 बैग जो है वो तोड़ तोड़ के मुख्तलिफ ऑर्डर्स के अंदर हज़ार के ऑर्डर्स के अंदर मंगवा रहा है, जिसकी वजह से उसकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए अब वो कंस्ट्रक्शन कंपनी ये देखनी चाहेगी कि वो कौन से ऐसे नंबर ऑफ यूनिट्स हों, नंबर ऑफ बैग्स हों, ताकि वो मंगवाए तो उसकी कैरिंग कॉस्ट भी कम हो और उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो। तो वो कौन सी क्वांटिटी हो, और जिस क्वांटिटी के ऊपर या नंबर ऑफ बैग्स के ऊपर उसकी ये दोनों कॉस्टें कम होंगी, वही उसकी जो ऑर्डर है वो इकोनॉमिक कहलाएगा, यानी उसको सस्ता पड़ेगा। अब इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, और फार्मूला हमारे पास ये है कि EOQ के यूनिट्स किसके बराबर होंगे, अंडर रूट ले लेंगे, उसके अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय AR, जिस तरह हमने पहले लिखा था एनुअल रिक्वायरमेंट AR को शो कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय OC यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, और डिवाइडेड बाय CC यानी कि कैरिंग कॉस्ट, जो हमने यहाँ पे उनके एब्रीविएशंस के साथ लिख लिया है, कंप्लीट फॉर्म भी। अब यहाँ पे जो हम ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट लेंगे, यहाँ पे हमें ख्याल रखना होगा कि ये हमेशा हमारी पर यूनिट होंगी, यानी एक यूनिट के लिए कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट है और एक यूनिट के लिए कितनी कैरिंग कॉस्ट है, हमने इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ वही पुट करनी है। अब अगर हम अपनी इसी एग्जांपल को आगे लेके चले तो हम फर्दर एज्यूम करते हैं कि 30,000 बैग तो उसको पूरे साल में चाहिए, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट टू प्लेस वन ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर की कॉस्ट करने के लिए एक ऑर्डर की कॉस्ट है 150 रुपीज़, और साथ में कैरिंग कॉस्ट है 5%। और ये हमेशा हम जब देखेंगे आगे, जब फार्मूले के अंदर पुट करेंगे वैल्यूज़, तो हम देखेंगे कि 5% जो है वो हम किसका लेंगे, पर बैग की कॉस्ट का। तो हमारे पास वो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी पर बैग। अब अगर हम इस सारी वैल्यूज़ को जो हमारे पास है इस फार्मूले के अंदर पुट करें, तो हमारे पास क्या आता है कि EOQ इज इक्वल टू हो जाता है किसके, अंडर रूट
टू फार्मूले वाला एनुअल रिक्वायरमेंट 30,000 रुपीज़। ऑर्डर, एक ऑर्डर की जो कॉस्ट है हमारे पास 150 है, तो हम यहाँ पे एक ऑर्डर की ही कॉस्ट लिखेंगे, तो वो हमने यहाँ पे लिख ली। इसके अलावा कैरिंग कॉस्ट हमने लिखी नहीं है एक बैग के लिए, तो उसके लिए हमने 1500 जो एक बैग की कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है कैरिंग कॉस्ट जो हमें परसेंटेज में दी हुई है। 5% को हम 0.05 लिखते हैं, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाती है फार्मूले की शेप में। तो जब हम इस फार्मूले को सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाते हैं 347 बैग्स। यानी ये अब 347 बैग्स हमें क्या बता रहे हैं, ये हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर की क्वांटिटी है। ये हमें बता रहा है कि एक ऑर्डर के अंदर 347 बैग्स मंगवाने चाहिए, और इसके मंगवाने से क्या होगा कि कैरिंग कॉस्ट भी कम होगी और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी जो है वो कंपनी को बहुत कम पड़ेगी। तो इस तरह आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है और वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है।